कि आज मैं अपने घर के अफराद के सामने बोलने की सजारत हासिल कर रहा हूँ। मेरे प्यारे, आज मेरे अजदाद भी अपनी कब्रों में कह रहे होंगे, जनाब अब्दुल गफूर साहब मरहूम कह रहे होंगे, और मरहूम शेर मोहम्मद साहब भी कह रहे होंगे, भग्गू साहब भी यही कह रहे होंगे कि हमने अपनी औलाद की ऐसी परवरिश की थी कि जब उसने अपने बेटे की शादी रचाई, हुजूर की सुन्नत अदा की, तो उसने अपने घर पर मिलाद का प्रोग्राम रखा था। जरा जानो मुसलमानों, ये मिलाद की महफिलें होती क्या हैं? वक्त की नज़ाकत है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्द समेट कर अपनी जगह लूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। समात करें कि जब एक इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसे अबू लहब कहा जाता है, जिसके बारे में जिसकी मजम्मत कुरान करता है, कुरान में कहा गया तब्बत यदा, टूट जाए अबू लहब के हाथ, अल्लाह अकबर, जिसकी मजम्मत कुरान कर रहा है। जरा सोचो तो मुसलमानों, जिसकी मजम्मत कुरान कर रहा हो वो कितना पापी और बदकार इंसान होगा। लेकिन जब हुजूर की मिलाद पर खुशी मनाता है, मिलाद कहते हैं हुजूर की पैदाइश को बयान करना, तो जब हुजूर की मिलाद पर अबू लहब ने खुशी मनाई थी, तो उस वक्त मरने के बाद अबू लहब से हजरत अब्बास ने पूछा, हुजूर के चचा हैं, मरने के बाद अबू लहब से पूछा कि बताओ आखिर मरने के बाद तुम्हारा क्या हाल है? तो अबू लहब ने कहा था कि मैं सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा है जिसकी वजह से मेरे अजाब में कमी कर दी जाती है, तकफीफ कर दी जाती है। तो हजरत अब्बास ने कहा था, बताओ वो दिन कौन सा है जिसमें तुम्हारे अजाब में कमी कर दी जाती है? तो अबू लहब कहता है कि दोशंबे के दिन अबू लहब के अजाब में कमी इसलिए कर दी जाती है कि उस वक्त दोशंबे के दिन जब मेरी बांदी सोएबा ने मुझे ये खुशखबरी दी थी कि ऐ अबू लहब तुझे भतीजा मुबारक हो, अल्लाह अकबर, उस वक्त मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी पर मैंने खुशी मनाकर अपनी बांदी सोएबा को आजाद किया था, इशारा किया था कि आज से तू आजाद होती है। अल्लाह अकबर, उसी के सदके में अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में सख्त अजाब में गिरफ्तार किए हुए है, लेकिन दोशंबे के दिन मेरे अजाब में कमी इसलिए कर दी जाती है कि मेरे उंगलियों से 2 कतरे पानी के निकलते हैं, जिससे मैं सुकून और तस्कीन हासिल करता हूँ। तो मेरे प्यारे, जरा सोचो तो सही, जब इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अगर हुजूर की मिलाद पर खुशी मनाए तो उसके अजाब में कमी कर दी जाती है, तो हम आशिके रसूल अगर हुजूर का मिलाद खुशी दिल से मनाएं तो यकीन जानो फिर हमारी बख्शिश होगी, हमारी मगफिरत होगी, और हम कल क़यामत के दिन अगर हुजूर के पेश होंगे तो हम कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हम आपका मिलाद सुना करते थे, नींदों को कुर्बान कर दिया करते थे। तो मेरे प्यारे, 1000 नमाज़े नवाफिल पढ़ने से बेहतर है कि हुजूर की मिलाद की महफिल में बैठ जाया करें। 1000 नमाज़े जनाजा पढ़ने से बेहतर है कि वो मिलाद की महफिल में बैठ जाया करें। 1000 बीमारों की आयादत करने से बेहतर है कि वो मिलाद की महफिल में बैठ जाया करें। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अमले सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अपने तकरीर का आगाज करता हूँ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे
बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन्या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी यमुना रे आगो से आजम मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। हजार बार बशोयम दहन जो मुश्को गुलाब, हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। क़ाल हस्सान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ी मिदहतिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी, व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। आइए हज़रात, आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्न औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक उसके औलिया परहेज़गार ही हैं। और अभी तमाम शोरा हजरात नाते मनक़बत पढ़ रहे थे, मैं भी थोड़ी सी नात पढ़ने की जसारत हासिल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको हक और बोलने की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी हाशिमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रुसुल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। मेरे मोहतरम हज़रात, ये दौरे हाजिरा की बात है कि जब हुजूर का मिलाद मनाया जाता है तो हर आशिक़े रसूल अपने आप को तो दावा करता है, नारे लगाता है। इन खोखले नारों से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हुजूर की मिलाद की महफिलों में अगर बैठोगे तो तुम्हारे लिए कामयाबी और भलाई होगी। और यहाँ से पैगाम, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम दिया जाता है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें बताई जाती हैं। मेरे प्यारे, यहाँ बैठोगे तो अदब की मकाम पर बैठ करके सिखाया जाएगा, और जो यहाँ से सीख करके जाओगे तुम्हारे लिए दुनिया में भी काम आने वाली चीज है और आखिरत में भी काम आने वाली चीज है। तो मेरे प्यारे, जरा गौर करने का मकाम है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आपके जमाने बुस्तान में एक फाहिशा औरत आ जाती है और अपने हुस्न से नौजवानों के दिल लूटने लगती है, सारा मुआशरा बिगड़ने लगता
दिखता है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही मुसलमानों, उस फाहिशा औरत ने जब नौजवानों का दिल लूटना शुरू कर दिया तो तमाम मोहल्ले के लोगों ने बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं और कहते हैं हुजूर, आपका मनसब आपसे तकाजा कर रहा है, आपसे ये फरियाद कर रहा है कि आज एक शहर बुस्तान में एक औरत आई है जो अपने हुस्न से नौजवानों का दिल लूट रही है, मुआशरा बिगड़ रहा है, नौजवान खराब हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब ये बात हजरत बायजीद बुस्तामी को पता चलती है तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पहुंचते हैं, उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहते हैं, ए बुस्तान में आने वाली औरत, तूने ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है, आज मैं जो कहूंगा तुझे वो करना होगा, तेरी एक रात की क्या कीमत बनती है। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह वाले बुजुर्ग पहुंचते हैं जब फाहिशा औरत के मकान पर, तो उस फाहिशा औरत ने कहा, मैं रात की कीमत लेती हूँ, जो कहोगे मैं वो करूंगी। अल्लाह अकबर, वो फाहिशा औरत जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी उसके घर पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, बेटी जाओ पहले तुम गुस्ल करो और ये जोड़ा पहनो। अल्लाह अकबर, जब वो जोड़ा पहनकर आती है तो बायजीद बुस्तामी नमाज का मुसल्ला बिछाते हैं और कहते हैं, बेटी इस पर खड़ी हो जा। अल्लाह अकबर, जब वो खड़ी होती है, सजदे की हालत में जाती है तो हुजूर बायजीद बुस्तामी रब की बारगाह में फरियाद करते हैं, मौला जहां तक लाना मेरा काम था, अब इसकी दिल की दुनिया को बदलना तेरा काम है। अल्लाह अकबर, वक्त की वलिया जब अपने सर को सजदे से उठाती है तो वक्त की वलिया बनकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा जनाब तालिब साहब किबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब वो फाहिशा औरत सजदे से सर उठाती है तो वो कोई आम औरत नहीं बल्कि अपने वक्त की वलिया बनकर उठाती है सर। आज वलिये कामिल होते थे, जब मिंबर से अल्लाह और उसके रसूल की बातें बता कर जाते थे तो वो रातों को सोया ना करते थे बल्कि सजदे में सर रख करके कहते थे, मौला मैंने तेरा पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है, अब इनकी दिल की दुनिया को बदलना तेरा काम है। यही पहले के हकीम और तबीब किया करते थे, कहते मौला मैंने दवाएं तो दे दी है लेकिन अब तेरा काम है इन्हें शिफा देना। अल्लाह अकबर, आज मुआशरे को क्या हो गया है, आज मुआशरा बुराई की तरफ क्यों जा रहा है, इसका नतीजा यही है कि आज लोग बिगड़ने लगे हैं, लोग दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को इल्म दीन नहीं सिखा रहे हैं, जबकि हुजूर का फरमान है तलबुल इल्म फरीज़तुन लिकुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हें इल्म दीन सीखने के लिए चीन जाना पड़े तो तुम इल्म दीन सीखने के लिए चीन जाओ। उस वक्त इल्म दीन का मरकज कोई चीन ना था, लेकिन जब मेरे हुजूर ने फरमाया तुम्हें अगर चीन जाना पड़े इल्म दीन सीखने के लिए तो तुम चीन का सफर कर डालो। चीन का सफर बड़ा मुश्किल था करना, इसलिए मेरे हुजूर ने मिसाल दी कि अगर तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े, अगर तुम्हें मुश्किलों कठिनाई का सामना करना पड़े तो तुम सामना कर लेना, लेकिन इल्म दीन जरूर सीखना। अगर आज तुम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाए होते तो मिलाद की महफिल में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें सीख रहे होते। जब हमने अपने बच्चों को इल्म दीन ना सिखाया तो वो रंडियों का नाच देखने के लिए आएंगे, वो हिजड़ों के नाच को देखेंगे, वो खुराफात की तरफ आएंगे, मुलव्विस होंगे और इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। कल कयामत का दिन होगा, वो कल कयामत के दिन जब रब के हुजूर होंगे तो फरियाद करेंगे, मौला मेरे वालिद ने मुझे इल्म दीन ना सिखाया था, मेरे वालिद ने हदीस और कुरान की तालीम न दी थी, इसलिए मैं बिगड़ गया था। जरा अपने गिरेबान में मुंह डाल करके देखो, उन खुराफात को अंजाम देने वालों, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ और उन्हें कुरान की तालीम दो, हदीस की तालीम दो।
तुम्हारे बच्चे जब इल्म दीन सीखेंगे, हदीस सीखेंगे, तभी वो माँ बाप की कदर करना भी सीखेंगे कि माँ बाप की अजमतें क्या है, वालिदैन की अजमत क्या है। वो तभी सीखेगा जब उसको इल्म होगा। तो मेरे प्यारे, जरूरत इस बात की है कि अपने वालिदैन की अगर कदर करना चाहते हो तो फिर तुम्हें भी जरूरत है कि इल्म दीन सीखो, कुरान सीखो, हदीसें पढ़ो कि हदीसें हमें क्या बताती हैं, हुजूर का कौल हमें क्या सिखाता है, हमें क्या समझाता है। जरा सोचो तो सही मुसलमानों, आज हम किस दहलीज पर खड़े हैं, हम जहन्नम की तरफ धकेले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा होता है। हम अपनी कब्रों की तरफ जा रहे हैं, जानवरों वाली जिंदगी लेकर के कब्रों में पहुंच रहे हैं। फिर हमारे कब्रों में आजाब के फरिश्ते ना आएंगे तो क्या रहमत के फरिश्ते आएंगे। हम ये उम्मीद हरगिज नहीं रख सकते। लेकिन मेरे प्यारे, जरूरत है हमें इस बात की कि हदीस पर भी अमल करें, कुरान पर भी अमल करें। कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर इंसान परेशान होगा। उस परेशानी के आलम में एक आवाज आएगी, रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदो आज मुझे सजदा करो। अल्लाह अकबर, तमाम बंदे सजदे में होंगे। हर इंसान सोचेगा कि आज मैं अपने रब को सजदा कर लूं, आज मेरा रब मुझे हुक्म दे रहा है, मेरे सामने मुझे हुक्म दे रहा है कि आज अपने रब को सजदा कर लिया जाए। अल्लाह अकबर, तमाम बंदे सजदे में होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो सजदे में ना जा सकेंगे। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला ये कौन मुतकब्बिर लोग हैं जो आज तेरे हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं, सजदे में क्यों नहीं जा रहे हैं। तो रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों, ये सजदे में जाना तो चाहते हैं लेकिन ये आज सजदा हरगिज न कर सकेंगे। सजदा सिर्फ वही कर सकेंगे जो दुनिया में सजदा किया करते थे, जो दुनिया में नमाज़ें पढ़ा करते थे। तो मेरे प्यारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, गली गली नगर नगर अबू बकर फिदा है जो रसूल पर। अबू बकर मुस्तफा का हम सफर। अबू बकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें ज़रूरत है कि हम अपने रब के हुजूर सजदे करें, नमाजों की पाबंदी करें, तभी हम कामिल मुसलमान बन सकते हैं। अल्लाह ने मुसलमानों का नाम अल्लाह ने दिया है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। 17वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तुम्हें किसी गैर ने नाम नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे रब ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो इस मुसलमान की कदर करो और नामों से रिसालत के पहरेदार बन करके हुजूर की इज्जत पे जो हमले हो रहे हैं, उन हमले के लिए आवाज उठाओ। मेरे प्यारे, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे प्यारे, अगर हम अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाएंगे, कुरान और हदीस की तालीम देंगे, तो फिर कामयाबी हमारे करीब होगी और भलाइयाँ हमारे करीब होंगी। तो मेरे प्यारे, जो जरूरी काम होते हैं शादियों में, हम उन्हें छोड़ करके खुराफात की तरफ मुलव्विस हो जाते हैं। शादी में सिर्फ 2 चीज जायज है, एक निकाह है और दूसरा वलीमा है। जो कुछ मुसलमान करते हैं, डीजे, नाच गाने, अपने तमाम फजूल कामों को जो तरजीह देते हैं, ये सब मजहब इस्लाम में हराम करार दिया गया है। फजूल खर्ची से हुजूर ने मना कराया है। अगर आज निकाह पढ़ाने की बारी आती है, जब मौलवी साहब अपनी फीस बता देते हैं तो लोग कहते हैं बड़ा पैसा मांगते हैं मौलवी। लेकिन मेरे प्यारे, वो खुराफात की तरफ 10,000 का डीजे मंगवा कर रख लेता है। वो मौलवी जो अगर 5,000 कह दे निकाह में हमें चाहिए, तो लोग उस पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं और लोग कहते हैं कि लोगों देखो किस तरह से मौलवी अपनी फरियादें कर रहा है। मेरे प्यारे, हम खुराफात की तरफ हम ना जाने कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर कर निकाह पढ़ाने वाले को अगर पैसे आपने दिए हैं, तो ये कल क़यामत के दिन तुम्हारे लिए बाइसे सवाब बन करके तुम्हारे पैसे काम आएंगे। मिलाद पर पैसे खर्च करोगे तो कब्र में भी काम आएंगे, आखिरत में भी काम आएंगे। और जो तुम्हारे अजदाद तुम्हारे कब्रों में आए हैं, जो तुम्हारे कब्रों में हैं, वो कब्र से यही फरियाद करेंगे कि मौला तेरा शुक्र है, मैंने अपनी औलाद को ऐसी तालीम दी थी, ऐसी तरबियत दी थी कि उसने मिलाद की महफिल सजाया करता था। और जो लोग मिलाद की महफिल सजाते हैं, अल्लाह ताला उनकी जरूर बख्शिश और मगफिरत अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, मेरे प्यारे, जरूरत है हमें इस बात की कि अपने आप को और अपने बच्चों को भी इल्म दीन सिखाएं। आज यहाँ पास हर लोग ये फरियाद कर रहे होते हैं कि हमसे ज़्यादा मालदार इस बस्ती में कोई नहीं है, दावे करते हैं लोग, लेकिन अगर ज़कात का हुक्म आ जाता है तो लोग घर में दपक कर बैठ जाते हैं। अगर अपने माल की सही ज़कात निकाल करके एक किसी जिम्मेदार के हवाले कर दिया जाए और उस पैसों से जब मदरसे, दीनी मदरसे अगर यहाँ खोल दिए जाएं तो तुम्हारे बच्चे भी इल्म दीन सीख करके फिर वो तुम्हारी कदर करना सीखेंगे, वो मालों को बड़ों से किस तरह से अदब से पेश आना है वो सीखेंगे, छोटों से हमें कैसे शफकत से पेश आना है वो भी सीखेंगे। तो जरूरत है कि अपने बस्ती में रह करके एक ऐसा दीनी माहौल होना चाहिए जिस तरफ हम जाएं तो अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों, जिस तरफ हम खड़े हों तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बातें होनी चाहिए। तभी हमारा मुआशरा बदल सकता है, तभी हम बदल सकते हैं। हम अपनी कब्रों में जाएंगे तो हमारी कब्रें जन्नत का बागों में से एक बाग होगी, वरना जहन्नम का घड़ा तो है ही। तो मेरे प्यारे, जन्नत बनती है अमल से, और अगर अच्छे अमल करोगे तो इसका बदला तुम्हें अच्छा मिलेगा, और अगर बुरे करोगे तो फिर इसका बदला बुरा है, तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने मुआशरे को संभालो, अपने आप को संभालो और खुद भी संवरो, अपने बच्चों को संवारो, इसी में हमारी कामयाबी और भलाई है। मेरे प्यारे, आज हमारे मुआशरे में शराब इस कदर आम हो रही है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालों ना करीब जाओ तुम नमाज के जब तुम नशे की हालत में हो। फिर आ गया हुक्म हराम का, अल्लाह अकबर। आज मुसलमान, इनके पास जो दीन का इल्म नहीं है, जो आज शराब को अपने होंठों से लगाए बैठे हैं, जो खुराफातों की तरफ मुलव्विस हो रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि इन खुराफात, इन बुराइयों से पाक हो जाओ और तौबा इस्तगफार कर लो। कसम खुदा की 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला वो रब तुम्हारे तमाम जुर्मों को मिटा देगा। अगर तुमने अपने इंतकाल होने से पहले पहले, इस मौत की नींद आने से पहले पहले तुमने रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर ली कि परवरदिगार मेरी खताओं को माफ फरमा दे, या अल्लाह मैं तेरे सामने सच्ची तौबा करता हूँ, तुझे हाजिर और नाजिर समझ कर तौबा करता हूँ, मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, तो कसम खुदा की तुम्हारे तमाम गुनाहों को वो रब्बे कदीर मिटा देगा, लौहे महफूज से मिटा देगा। तुम सजदे कर लो, तुम्हारे तमाम जिस्मों के गुनाह जमीन पर झड़ जाएंगे। जब फरिश्ते कहेंगे मौला अब इसके जिस्म पर फिर गुनाह लाद दिए जाएं, तो परवरदिगार कहेगा, ऐ मेरे फरिश्तों अब मुझे हया आती है कि मैं इसके गुनाहों को इसके जिस्म पर फिर से रखूं। अल्लाह अकबर। ऐ फरिश्तों, जब इसके जिस्म से ये गुनाह झड़ चुके हैं, दूर हो चुके हैं, तो अब इन्हें हो जाने दो, अब इनके सरों पर ये गुनाह न रखे जाएं। तो मेरे प्यारे, सजदे करने वाले बनो, नमाज पढ़ने वाले बनो, कुरान पढ़ने वाले बनो, कुरान सीखने वाले बनो, कुरान सिखाने वाले बनो। तो मेरे प्यारे, हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम कुरान सीखें और उस पर अमल करें, तो हमारी दिल की दुनिया भी बदलेगी, आखिरत भी बन जाएगी, और इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको आमाल सालिहा की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, हम सबको मस्जिद का नमाजी, दीन का गाजी, काबे का हाजी बनाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अमल से और हम सबको अमल की दुनिया से, दुनिया की तमाम खुराफातों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फरमाए, जालिमों के जुल्म से, हासिदीन की हसद से हम सब की हिफाजत अता फरमाए, और जो इस्लाम के दुश्मन है अल्लाह ताला उनका मुँह काला अता फरमाए, इस्लाम का हर वक्त बोलबाला अता फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर भी अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह वातूबु इलैह। खूब की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद, सलातो सलाम पढ़ने खड़े।